राधा अष्टमी है और मैंने अपना ना सुबह का काफ़ी सारा काम ख़त्म कर लिया है। और थोड़ा सा काम करने में आज दिक्कत इसलिए भी हो रही है क्योंकि हो रही है बारिश बहुत ज़्यादा कल से और लगातार हो रही है, और उसकी वजह से जो अपना रूटीन होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। और इसके अलावा रूटीन में एक चीज़ और हुई है, अभी आगे भी आपको बताती हूँ। तो पूजा की तैयारी जो है उसमें राधा अष्टमी की कोई खास ऐसी बहुत विशेष नहीं होती है, लेकिन हाँ मैं सोचती हूँ कि इसे अच्छे से अच्छे तरीके से मनाऊँ हर त्यौहार को। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट का काम करना था, और साथ के साथ ना मैंने अपना जो भोग बनेगा उसकी भी तैयारी करनी शुरू कर दी है। जैसे मैंने खीर चढ़ा दी है बनने के लिए, चावल की खीर, और इसी के साथ साथ मैंने जो अरबी है ना उनको भी बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। और आज शानू ने ना मैगी बनवाई है, और शानू को मैंने बुला लिया है घर, और उसका रीज़न ये है कि उसके पैर में ना फ्रैक्चर हो गया है, छोटी वाली उंगली में, जो लेफ्ट वाला पैर होता है उसके में, और जिसकी वजह से उसे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आ रही है। तो वो घर आ गया है, और जो मेरी पूजा है वो ऊपर है, मंदिर जो ऊपर बना हुआ है, तो आप लोगों को पता ही है। तो आज राधा अष्टमी वाले दिन मैंने ये एक राधा रानी की एक प्रसादी चुनरी निकाली है, जो जब मैं बरसाना गई थी वहाँ मुझे मिली थी। और इसको जब कभी भी जैसे मैं पूजा करती हूँ या कोई विशेष पूजा होती है तो इसको ओढ़ लेती हूँ, तो इस तरह से इसको भी निकाल लिया है। और जो बाकी मेडिसिन वगैरह शानू की हैं वो सब हो गई हैं, मतलब उसको दिलवा दी हैं, एक्सरेज वगैरह हो गए हैं। और आज उसने ना मैगी बनवाई है, बहुत दिनों बाद उसे मैगी मैं खिला रही हूँ। और वैसे तो घर में दलिया भी बना है जो ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन शानू ने दलिया नहीं खाया। और इसके बाद अब जो है मैं अपनी भोग की तैयारी करूँगी, पूजा की तैयारी करूँगी। और थोड़ा सा आज बैकड्रॉप राधा रानी का मैं इसीलिए नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ा सा जो शानू की दिक्कत आ गई थी उसकी वजह से मेरा दिमाग भी थोड़ा सा डिस्टर्ब था। और अब मैं ना राधा रानी का जन्म मैं 12 बजे कराती हूँ दोपहरी में। तो सुबह के टाइम ना मैं उनको एक कमल के फूल पे मतलब जो फूल होते हैं उनके अंदर दबा देती हूँ, मतलब उनका जन्म कराने के लिए रख देती हूँ, और 12 बजे उनका जो है अभिषेक कराऊंगी। लेकिन हाँ अगर मैं बात करूँ ठाकुर जी की मतलब लड्डू गोपाल की, तो लड्डू गोपाल का तो जो स्नान होता है, पूजा होती है, वो बिल्कुल वैसे ही होती है। और अभी मैं 2 साल पहले ही राधा रानी लेकर आई हूँ, और वैसे मैं पहले राधा रानी का भी स्नान करके उन्हें जो भोग वगैरह लगा दिया करती थी, लेकिन अब मैं जो हूँ ऐसा नहीं करती हूँ। अब मैं उनको इस तरह से सुला देती हूँ और फिर जन्म कराती हूँ 12 बजे, और अपने लड्डू गोपाल का भी मैं 12 बजे अभिषेक कराती हूँ। तो जो लड्डू गोपाल के भोग होते हैं या पूजा होती है वो बिल्कुल वैसे ही चलती है जैसे रोजमर्रा में चलती है। और अब तो ना त्योहार भी आ गए हैं, तो भगवान जी का भी बहुत ढेर सारा काम हो गया है, पूजा का, घर का बहुत ढेर सारा काम हो गया है, जो मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी। और जिस दिन भी घर में त्यौहार होता है उस दिन पूजा के साथ साथ जो भोग बनाने का काम है वो बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान की सेवा में हम भोग ज़रूर तैयार करते हैं। तो मैंने ना ये अरवी उबाल ली थी, और राधा रानी का जो दिन होता है उसमें ये अरवी की सब्जी जो दही वाली होती है ये ज़रूर बनती है। और हाँ, जब मैं ये सारी त्यौहार की तैयारी कर रही हूँ तो साथ के साथ क्लीनिंग का काम भी मेरा चल रहा है। जैसे कल शाम को मैंने अपनी थोड़ी जो छोटी छोटी मेरी अलमीराज हैं उनको क्लीन किया था, और किचन में क्योंकि बहुत ढेर सारा सामान होता है तो किचन की थोड़ी थोड़ी करके क्लीनिंग करनी पड़ती है। और अभी किचन में मुझे थोड़ा सा काम भी करवाना है, तो किचन की मैंने ये क्रॉकरी वगैरह निकाली है, इसको लगाया है, और इसकी मैं तैयारी कर रही हूँ साफ सफाई की। एक चीज जो हमेशा आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैं जो ये छोटे छोटे आइटम्स हैं जो किचन में रखे रहते हैं या घर में आप काफी जगह देखते हो, जैसे मेरे डाइनिंग एरिया में, या क्रॉकरी मेरी बहुत सारी है, ये मैं कहाँ से लेती हूँ। जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखो जैसे इसके बारे में आप लोग बहुत पूछते हो कहाँ से लिया है, या देखो ये है, ये छोटे छोटे आइटम्स है ना। और भी बहुत ढेर सारी क्रॉकरी है जो आप लोगों ने अक्सर देखी है मेरे वीडियोज में। कुछ कोस्टर्स हैं, प्लेट्स हैं, डिनर प्लेट्स हुए, या बहुत सारी बड़ी सुंदर सुंदर बोल्स हुई। और बोल के बारे में तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपने कहाँ से ली है। देखो ये वाली जो अक्सर आप लोग देखते हो, ये वाली जो है ना, देखो ये सारी जितनी भी चीजें हैं, जो ये क्रॉकरी है, काफी सालों से मतलब 2-3 साल से तो लगातार मैं इसे नेस्ट एशिया से ही खरीद रही हूँ। मेरे पास जितनी क्रॉकरी है या डाइनिंग एरिया का सामान है, और काफ़ी कुछ जो मैट्स होते हैं या होम डेकोर के आइटम्स हैं वो नेस्ट एशिया के ही हैं। और नेस्ट एशिया के पास ना बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, ऑप्शंस हैं, जिनसे कि हम उनमें से चूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि इनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है। लुक जो आएगा वो बहुत ही मॉडर्न आएगा। जैसे देखिए मैंने कुछ ये ट्रेज वगैरह खरीदी, टी लाइट होल्डर्स खरीदे हैं, ये इतने सुंदर लग रहे हैं कि क्या कहने। और इसी के साथ साथ ना ये एक
एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है, या मैं ये कहूँ मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है फॉर होम डेकोर एंड डाइनिंग। और इसमें जैसे काफ़ी सारे आइटम्स ऐसे भी थे जिन्हें कि आप गिफ्टिंग ऑप्शन की तरह से यूज़ कर सकते हैं। और पैकेजिंग तो बहुत अच्छी तरीके से रहती है, मतलब कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो आपको टूटा हुआ मिलता हो या ख़राब मिलता हो। इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें ना, मतलब इस ब्रांड की ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। अब जैसे इस मग को देखिए कितना बढ़िया इसका मॉडर्न डिज़ाइन है और क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से जो घर का काफ़ी सारा सामान है वो नेस्टेशिया का ही है मेरे पास। और एक चीज़ और है, जैसे अब फेस्टिवल्स आ रहे हैं, आप क्लीनिंग भी कर रहे हैं और साथ के साथ जो है आप डेकोरेशन का काम भी कर रहे हैं, तो होम डेकोर के भी बहुत सारे आइटम्स आपको नेस्टेशिया में मिल जाएंगे। और ये जो किचन के कुछ स्टोरेज जार्स हैं ये भी मैंने नेस्टेशिया से लिए, क्योंकि अब मुझे ना कुछ जो बनाऊंगी मैं बढ़िया बढ़िया चीज़ उनको रखने के लिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जो है मुझे इस तरीके के कंटेनर्स चाहिए थे। और फेस्टिवल्स के लिए मैंने ना कुछ और चीज़ें भी ली हैं, जैसे जो मेरा मंदिर वाला एरिया है उसके पास रखने के लिए भी मैंने बहुत सुंदर सुंदर से चीज़ें ली हैं। तो आप भी अगर होम डेकोर और फेस्टिवल के लिए कुछ भी तैयारी कर रहे हैं तो नेस्टेशिया की वेबसाइट से आप ये सारी चीज़ों को ज़रूर चेक करिए और आपको ना ये ज़रूर पसंद आएंगी। और अब मैंने ना भोग की थाली बनानी स्टार्ट कर दी और इसके लिए जो अरवी बॉईल करी थी उसको फ्राई कर लिया है और इसे थोड़ा सा सुनहरा भूरा होने तक फ्राई कर लेंगे। और जब तक अरवी फ्राई होगी, ये थोड़ी सी लौकी हैं, देखिए कितनी ताज़ी और पतली पतली लौकी हैं, इनको मैं छील लूँगी और फिर इनको मैं कद्दूकस कर लूँगी, क्योंकि इनकी मैं बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी आपको बता रही हूँ जिससे कि आप मिठाई बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं और इसका रायता भी बहुत अच्छा बनता है। तो इसको मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के बॉयल कर लिया है और जो अरवी होती है जो फ्राई हो गई है उसकी एक बहुत ही बढ़िया से सब्जी हम बना लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। और साथ के साथ जो मूंग की दाल है ये भी मैंने भिगो दी है और मूंग की दाल के ना बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया है आप इसकी पकौड़ी से सब्जी बना सकते हैं, रायता बना सकते हैं और मतलब काफ़ी ढेर सारी चीज़ें बन जाती हैं। और खीर तैयार हो गई है और इसमें मैंने चीनी डाल दी है, अब मेवे वगैरह डालने बाकी हैं। और ये देखिए ये दलिया है जो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बना था और हाँ अभी सब लोग इसे खा लेंगे। मेरा तो अभी व्रत है, फास्ट है। और अरवी बनाने के लिए अजवाइन डाली और सारे जो भी मसाले आप खाएं वो सब इसमें ऐड कर दीजिए। नमक, धनिया पाउडर हुआ, लाल मिर्च पाउडर हुआ, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी दही ज़रूर डालिए। और फिर जब दही पानी छोड़ देगी तब हम इसमें अरवी डाल देंगे और अरवी को अच्छी तरीके से हम करीब 5 से 10 मिनट स्लो फ्लेम पे पका लेंगे। और आप चाहें तो इस बॉइल्ड अरवी के छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी एक सब्जी तैयार है। मैंने कुछ आलू बॉईल किए थे लेकिन वो थोड़े से टाइट रह गए तो मैंने उन्हें कट कर लिया है और साथ के साथ टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को पीस लिया है। और इसकी एक बहुत ही बढ़िया सब्जी हम बनाएंगे। जीरे के साथ जो है हम टमाटर डाल देंगे और उसके बाद ना टमाटर को जब तक वो मतलब अच्छे से ऑयल छोड़ देता है तब तक पकाएंगे। सारे मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे और फिर इसमें डाल देंगे हम जो आलू है ना बॉयल वाले वो वाले, और फिर इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे। ये आलू का झोल होता है। और कसूरी मेथी डालना मत भूलिएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से उबली हुई अरवी का झोल भी मथुरा साइड में बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। इसको भी धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट तक पका लेना है और ये तैयार हो गई हमारी दूसरी सब्जी। और जो अब हमने लौकी बॉईल करी थी ना उसको हम बिना किसी घी के अच्छी तरीके से इस तरीके से जब तक इसका पानी सूख जाए थोड़ा सा चला लेंगे और फिर इसमें हम चीनी डालेंगे। तो अपने अंदाजे से जितनी आप मीठा खाते हो इसमें चीनी डाल लीजिए। जैसे ही चीनी डालते हैं थोड़ा सा ये पानी छोड़ती है, उसके बाद इसके पानी को हल्का सा सुखा के अगर आपके पास घर की मलाई हो या खोआ हो कुछ भी इसमें ऐड कर दीजिए और इसको भी थोड़ा सा हम पका लेंगे। तो जब खोआ और लौकी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, पक जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा घी डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर इसमें आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल लीजिए और बहुत ही टेस्टी लौकी का हलवा रेडी है। और जो अब हमने मूंग की दाल सोक करी थी उसे अच्छी तरीके से धो लेंगे और बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, सारा पानी निकाल के इसको बिल्कुल बारीक हमें पीस लेना है। और पीसने के बाद हम इसमें डालेंगे बस थोड़ा सा नमक, अच्छी तरीके से फेंटेंगे इसे खूब बढ़िया तरह से और इसकी छोटी छोटी पकौड़ी आप तल लीजिए। ये मूंग की दाल के ना बड़े तैयार हो जाएंगे दही बड़े स्टाइल में, और आप चाहें तो इसको रायते में भी डाल लीजिए। तो रायते के लिए थोड़ी छोटी पकौड़ी बनाइए और इसी पकौड़ी से आप सब्जी भी बना सकते हैं बहुत ही बढ़िया। तो सुनहरी
सुनहरी भूरी होने तक फ्राई कर लिया और उसके बाद दही फेंट ली। और अब हम आगे की तैयारी करते हैं कि किस तरह से हमने कौन कौन सी चीज़ बनाई है। और ये सारी सब्जियां तो रेडी हो गई हैं और इसी के साथ साथ जो लौकी की हमने हलवा बनाया है ना, उसमें मैंने कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं और जो खीर है वो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं उसमें डाल दूंगी। और जो मूंग की दाल की पकौड़ी बनी थी ना, उनको मैंने पानी में सोक कर दिया था और उनमें पानी निकाल कर उन्हें हाथ से दबा के उनका पानी निकाल लीजिए और फिर उसमें ऊपर से थोड़ी दही और लाल मिर्च पाउडर, नमक, भुना जीरा पाउडर और चाहे तो थोड़ी सी सौंठ और हरी धनिया की चटनी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही रायता स्टाइल में अच्छी लगती है। तो रेडी हो गया पूरा थाली का सामान। और इस वक्त करीब 11:30 बज रहे थे और अब मुझे राधा रानी के जन्म की तैयारी करनी थी। तो मैंने उनके लिए अभिषेक के लिए जो 5 चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो तैयार कर ली हैं और इसके साथ साथ जो भी उनका श्रृंगार होगा और जो उनकी पोशाकें हैं उन सब की मैंने तैयारी कर ली है। तो ये मैं बिल्कुल नया श्रृंगार उनका लेकर आई थी, बिल्कुल नया मैं ढूंढती हूँ। और ये बहुत ही सुंदर एक हाथ के काम की मैंने ड्रेस ली थी, ये भी बहुत प्यारी है। और इस तरह से सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लगा दी। और जो ठाकुर जी का अभिषेक होता है वो तो हम दिखा लेते हैं, लेकिन राधा रानी को हमें थोड़ा सा अलग से उनका अभिषेक करना पड़ता है या महाअभिषेक करना रहता है। तो जैसे ही दोपहरी के 12 बजे मैंने उनका अभिषेक किया और बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया। तो इस वक्त तक व्रत रहता है हमारा और मंदिरों में वैसे सुबह 4 बजे राधा रानी का महाअभिषेक हो जाता है बरसाना में, लेकिन मैं जिस तरह से मैंने शुरू किया है उसी तरीके से कर रही हूँ। और राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी और इस तरह से ये मेरा पूजा का एक काम पूरा हुआ। और इसके बाद होती है राधा रानी की आरती और उनके कुछ पाठ और जो हम बनाते हैं उनके लिए भोग वो लगाते हैं। और उनको भोग लगाने के बाद हम वो सारे भोग खुद से ही, मतलब जो उनका पंचामृत बनता है जिससे हम उन्हें स्नान कराते हैं, उसे पी के ही हम व्रत खोलते हैं। मतलब मैं ऐसा करती हूँ और घर में केवल मेरा ही व्रत है। और इस तरह से जो राधा रानी का जितना जो मेरा दिन था वो मैंने पूरा किया। हाँ, थोड़ा सा और मैं सजा के इसको कर सकती थी, लेकिन हाँ, राधा रानी जो है वो हमारे भाव की भूखी हैं। तो इस तरह से मेरी ये आज की जो राधा अष्टमी की पूजा है ये संपन्न हुई। और हाँ, इन सारे कामों में हमें खूब थकान भी होती है और ऐसा भी लगता है कि शायद इन्हें हम थोड़ा हल्का कर लें, लेकिन हमारे जीवन में जो हमें फल मिलता है वो हमारे अच्छे कर्मों का और हमारे जो गलतियां होती हैं उनको माफ़ करने के लिए, जिसे कहते हैं ना कोई होना चाहिए, तो ईश्वर के जो आशीर्वाद है उसका मिलता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना और अगर पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और आप लोगों ने किस तरीके से राधा अष्टमी मनाई, या अगर आप नहीं भी मनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो भी पूजा करी, जैसा किया वही आपकी एक साधना है। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभा रहे हैं तो वो भी आपकी एक तरीके की पूजा है। तो ये हो गई मेरी पूजा की थाली रेडी और मैं भोग लगाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। जय श्री राधे।